अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का साथ और मैं हूं आपका होस्ट शहजाद। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार उसके नौजवानों पर होता है, मगर ये याद रखना है कि एक बच्चा ही बड़ा होकर नौजवान होता है। एक रिसर्च के मुताबिक हमारे मुल्क पाकिस्तान की 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और इसकी बड़ी वजह चाइल्ड लेबर को समझा जाता है। इसकी वजह जानने के लिए आज हम आवाम के पास आएंगे, उनकी राय लेंगे कि वे इसके बारे में क्या कहते हैं। हमारी मजबूरी, अब्बू काम नहीं करते, बीमार है, हम इधर कहवा बेचते हैं। इधर अक्सर लोग आते हमारे साथ बदतमीजी करते, हम फिर भी कहवा बेचते हैं। कहवा बेचना हमारी मजबूरी, अगर मैं कहवा ना बेचूं तो हमारे घर के हालात सही नहीं होंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह है महंगाई, ठीक है, क्योंकि एक घर के अंदर एक कमाने वाला 10 खाने वाले हैं। अब बच्चों को पढ़ाएगा, एजुकेशन पे जाएगा तो उसको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चों की फ़ीस है, यूनिफॉर्म है, बुक्स हैं, और वो नहीं अफोर्ड कर सकता, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी है, गरीब आदमी की तनख्वाह इतनी नहीं है जितनी महंगाई है, और वो बच्चा खाना पीना नहीं पूरा कर सकता तो कैसे उसको एजुकेशन को अफोर्ड करेगा। वालिदैन की थोड़ी सी गलती भी होती है, वो बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, उनको स्कूल नहीं भेजते, बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन पर तवज्जो नहीं देते। तो थोड़ा सा ये भी है कि हमारे माशरे में ज़रा गुर्बत भी है माशरे में, इस वजह से भी ज़रा वो चाहते हैं कि चलो बच्चे को काम पे लगा दो, ये कोई इनकम करके लाएगा, घर का निज़ाम चलेगा। तो मेरे ख्याल में इस तरह नहीं करना चाहिए, वालिदैन को भी थोड़ी सी तवज्जो करनी चाहिए, बच्चों की तरह पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए। हमारे माशरे में जो है ना, ये गुर्बत तो है, लेकिन वो पढ़ा लिखा के तो फिर भी कुछ बड़ा इंसान बनता है ना। ये कोशिश करते हैं कि बस छोटा बच्चा अगर 2, 4, 5, 6, 7 साल स्कूल नहीं जाता या नहीं पढ़ सकता तो उसको फिर काम पे लगा। लेकिन उनकी मेंटली तौर पे वो काफ़ी स्ट्रेस आ जाती है, प्लस हार्ड वर्किंग करके, जैसे ईंट के भट्टे हो गए, आपके मोटरसाइकिल वर्कशॉप्स वगैरह होगी, वहाँ पे तशद्दुद की वजह से भी वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, मेंटली तौर पे डिस्टर्ब भी पास टाइम हो जाते हैं कि हमसे इतना सारा कुछ करवाया जा रहा है। तो हमें चाहिए कि इसके लिए कुछ थोड़ा सा बेहतरी की जाए, चाइल्ड लेबर के जो मामलात हैं उसको देखा जाए, तो कोशिश करनी चाहिए कि उनके लिए कोई बेहतरी मामलात आने चाहिए। चाइल्ड लेबर ऑब्वियसली एक इशू है, पाकिस्तान में भी हो रहा है, दूसरी कंट्रीज़ में भी हो रहा है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें तो वहाँ पे बच्चे अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो बच्चा स्टडीज़ से भी कट ऑफ हो जाता है और पूरी फैमिली डिपेंडेंट हो जाती है बच्चों पे। तो वो आई थिंक उनके लिए एक डिप्रेशन की रीज़न है कि फैमिली डिपेंडेंट हो जाती है। और मोस्टली इवन हर जगह हमने देखा है कि फैमिलीज़ पीछे से आ रही हैं, बार बार डिमांड कर रही हैं कि ये चाहिए वो चाहिए। बाहर तो इस तरह का ट्रेंड नहीं है, तो आई थिंक अगर यहाँ पर भी ऐसा हो जाए कि विद स्टडीज़ चाइल्ड लेबर अगर कुछ अर्निंग करेंगे तो दैट्स गुड, बट विद स्टडीज़, नॉट विदाउट स्टडीज़। कि आप गरीब बच्चे होते हैं और वो फिर सेक्सुअली अब्यूज़ भी किया जाता है उनको, तो ज़ाहिर सी बात है कि जब आप लड़के छोटे छोटे आप घर से निकाल दोगे, उनको कोई देखने वाला नहीं होगा, तो फिर उन्होंने क्या करना है। उन्होंने आपस में, उनके लड़के लड़के होते हैं, वो आपस में जो है ना सेक्सुअली अब्यूज़ भी होते हैं, और वो इस तरह की यानी उनकी क्या जो है ना थिंकिंग डेवलप हो रही होती है, उसकी वजह से काफ़ी इशू हो जाते हैं। तो उनको जो है ना बड़ा उनको देखना चाहिए, उनके साथ जो माँ बाप की असल में इनमें नालायकी है कि वो देखते नहीं हैं, और उसकी वजह से जो है ना उन पर बैड इम्पैक्ट है। हम इसको अपने घरों से ही रोक सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने घरों में देखना चाहिए। हम दूसरी जगह जाके या किसी की जगह से रोकने से पहले हमें अपने घर वालों को, अपनी माओं को या अपने घर वालों को समझाना चाहिए कि तकरीबन हम सबके तकरीबन घरों में क्या कहते हैं, पाकिस्तान होगी या ईस्टर्न कंट्रीज जितनी होगी, सबके घरों में क्या कहते हैं काम किया जाए, जबकि यूरोप में देखा जाए तो हर कोई अपने अपने घर खुद ही काम किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि हमें अपने घर से स्टार्ट करना चाहिए, तभी ये चीज़ रुक सकती है। जो हमारे घरों में क्या कहते हैं काम वाली हैं, ये मुलाजिम हजरात हैं, जितने भी हैं, उन सबको हमें चाहिए कि हमें उनको अच्छा ट्रीट किया जाए, क्योंकि वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। हमें उनको पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए और उनको अच्छा माहौल प्रोवाइड करना चाहिए। जो खुद खाते हैं वो खाना चाहिए, ना कि मैकडॉनल्ड्स जाके मैं उनको साइड पे बिठाऊँ और खुद बैठ के खाऊँ। मेरे चाचू के घर में एक बच्ची काम करने आती होती थी, वो अभी भी आती है, करती है, और उसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी, वो भी काम करने आती थी, लेकिन उसकी एज थोड़ी छोटी ज़्यादा थी, तो इसलिए मेरे चाचू ने उसे स्कूल में भी उसका एडमिशन करवाया, उसे सिपारे में भी पढ़वाते थे और उसे इवन ट्यूशन में भी उसका दाखिला करवाया हुआ था। और उसको बिल्कुल भी किसी काम के लिए कहा ही नहीं जाता था, बिल्कुल उसे अपनी बेटियों की तरह पालते थे, बेटियों की तरह उसके साथ सलूक करते होते थे। तो हम सबको मिलकर इस चीज़ को स्प्रेड करना चाहिए कि वो भी हमारे बच्चों की तरह हैं। हम कभी देखें तो सही कि एक छोटी बच्ची है, वो आपकी भी एक छोटी बच्ची है और वो भी छोटी बच्ची है, उसके फेस के ऊपर कहीं नहीं लिखा कि वो काम वाली है,
ना आपके फेस के, आपकी बेटी के फेस के ऊपर नहीं लिखा कि वो एलीट क्लास की है या वो किस क्लास की है। चाइल्ड लेबर मेरे ख्याल में तो यही है कि जितने भी शॉप्स हैं, जो मार्केट्स हैं, उनमें कोशिश करनी चाहिए कि उनको बताया जाए कि जो 10-12 साल से काम का बच्चा है उसको बिल्कुल काम पे ना रखें, उसको पढ़ाई की तरफ करें। कुछ मुखैर हज़रात ऐसे हैं जो लोगों को, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो इन लोगों को भी चाहिए कि बच्चों के लिए थोड़ी सी बेहतरी करें ताकि ये बच्चों को अवेयरनेस आए, कुछ तालीम उनके पास आए और मुल्क के लिए कुछ बेहतरी हो सके। इस तरह तो बच्चे अजीबोगरीब मामलात में चले जाते हैं, तो इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। तालीम की ऑलरेडी हमारे मुल्क में कमी है और अगर ये जो आने वाली नौजवान नस्ल है वो सारी इस तरफ लग गई तो मुल्क तो हमारा वैसे ही डेड होने की पोजीशन में आ जाएगा। कोशिश ये करनी चाहिए हुकूमत को कुछ चाइल्ड लेबर के लिए कुछ बेहतर से बेहतर होना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में ये जो हमारे मुस्तकबिल के बच्चे हैं इनसे कुछ मुल्क को बेहतरी मिले। तो नाजरीन, आज आपने अवाम की राय जानी इस टॉपिक के हवाले से। भले ही चाइल्ड लेबर एक संगीन मसला है, लेकिन इसका हल हमारे पास है। मैं और आप मिलकर इस मसले को ख़त्म कर सकते हैं। आप मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।